हेलो गाइज, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम फिर देखेंगे, जैसा कि देख रहे थे मॉडर्न फिजिक्स, तो उसी को हम आगे कैरी ऑन करने का कोशिश करेंगे। और ये प्रॉब्लम जे एडवांस 2014 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। ये प्रॉब्लम आपसे कह रहा है मेटल सरफेस, एक्चुअली में आइंस्टाइन इक्वेशन पे ये क्वेश्चन बेस्ड है और बहुत ईजी क्वेश्चन है, बहुत ईजी क्वेश्चन है। तो इसको हम करें तो इसमें आपको वेवलेंथ दे दिया हुआ है ए मेटल सरफेस। समझिए कि ये आपका मेटल सरफेस है, इस पे कोई लाइट इंसिडेंट कर रहा है। सो ए मेटल सरफेस illuminated by light of two different wavelength, that is 248 नैनोमीटर और 310 नैनोमीटर। तो एक का वेवलेंथ आपको दिया हुआ है 248 और एक का है 310 नैनोमीटर। मैक्सिमम स्पीड ऑफ द फोटो इलेक्ट्रॉन, मैक्सिमम स्पीड, इस चीज पे फोकस करें। मैक्सिमम स्पीड ऑफ द फोटो इलेक्ट्रॉन corresponding to these wavelength are u1 and u2 respectively. Maximum speed of the photoelectron of corresponding wavelength are u1 and u2 respectively. If the ratio of u1 and u2 is basically 2:1 and hc, और hc का वैल्यू आपको दिया हुआ है, ये वैल्यू आपको कितना दे दिया हुआ है, दैट इज बेसिकली 1240 इलेक्ट्रॉन वोल्ट नैनोमीटर। और आपसे पूछ क्या रहा है, वर्क फंक्शन ऑफ द मेटल, वर्क फंक्शन ऑफ द मेटल। तो आइंस्टाइन इक्वेशन का बहुत फ्लैट सा क्वेश्चन है। En और ये जो भी एनर्जी देते हैं तो ये एनर्जी किस में जाता है, पहले वर्क फंक्शन में जाता है। तो ये आपका क्या है, तो ये आपका hc बाय लैम्डा प्लस ये आपका बराबर हो जाता है प्लस -5 इज बेसिकली इक्वल टू, और यही आपका क्या हो जाता है, काइनेटिक एनर्जी। वही आपसे पूछा है कि इस फोटो इलेक्ट्रॉन का आप क्या बताइए, काइनेटिक। हाँ, तो द स्पीड ऑफ द मैक्सिमम स्पीड ऑफ द फोटो इलेक्ट्रॉन, जो यहाँ से रिलीज होता है इलेक्ट्रॉन, उसी कहते हैं हम फोटो इलेक्ट्रॉन। और जो ये इफेक्ट होता है इसको कहते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो इससे जो रिलीज हुआ इलेक्ट्रॉन उसको कहते हैं फोटो इलेक्ट्रॉन। और इसमें वेवलेंथ दोनों का अलग अलग दिया हुआ है। एक का वेवलेंथ बहुत इजी है 248 नैनोमीटर और ये 310 नैनोमीटर। तो ये आपका, तो दोनों इक्वेशन आपको पता है। hc का वैल्यू भी आपको दिया हुआ है और u1 u2 का रेशियो भी आपको दिया हुआ है 2:1। और आपसे क्या पूछ रहा है, आपसे पूछ रहा है वर्क फंक्शन। ये इसको कहते हैं थ्रेशोल्ड एनर्जी और इसी को कहते हैं हम वर्क फंक्शन, या इसको हम क्या करते हैं, थ्रेशोल्ड एनर्जी। तो ये आपका क्या हो गया, थ्रेशोल्ड एनर्जी, और ये आपके बराबर है hc बाय लैम्डा के -5, दैट इज बेसिकली इक्वल टू ev। तो इस क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है उसका स्पीड दिया हुआ है, और ये जो आपका है ये उसका है काइनेटिक एनर्जी। तो जो भी आप एनर्जी देते हैं वो hc के टर्म में जाता है, hc बाय लैम्डा। समझिए कि ये E है और फाई क्या है, उसको रोकने के लिए मिनिमम एनर्जी चाहिए ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होने के लिए, और ये बराबर आपका होता है, दिस इज बेसिकली काइनेटिक एनर्जी। यानी कि उसके अंदर जो काइनेटिक एनर्जी आएगा, यानी इधर से अगर इंसिडेंट कर रहा है और ये वापस से फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट करेगा, तो वो फोटो इलेक्ट्रॉन जो ये इफेक्ट हुआ, ये जो प्रोसीजर हुआ, इसको कहते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। और इसमें जो इलेक्ट्रॉन रिलीज हुआ उसको हम क्या कहते हैं, फोटो इलेक्ट्रॉन। तो ये आपका है आइंस्टाइन इक्वेशन कि जो भी एनर्जी दिए बेसिक एनर्जी होना चाहिए, इसी कहते हैं वर्क फंक्शन।
वर्क फंक्शन, और ये आपका होता है किसके बराबर, काइनेटिक एनर्जी के बराबर। और काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, इसको ईवी इलेक्ट्रॉन वोल्ट आप देखें, या इसको काइनेटिक एनर्जी, और ये काइनेटिक एनर्जी जो कि आपको पता है हाफ mv स्क्वायर। तो एक का u1 स्क्वायर ले लेते हैं, एक का u2 स्क्वायर, और u1 u2 का रेशियो आपको दिया हुआ है। तो एक इन्फॉर्मेशन तो आपको दिया हुआ है, और ये इन्फॉर्मेशन को भी अगर हम यूज करें, और आपसे क्या पूछ रहा है कि बताइए वर्क फंक्शन क्या होगा नियरली, तो अब निकालना आसान है। वर्क फंक्शन मतलब ये जो थ्रेशोल्ड एनर्जी है वही इसका वर्क फंक्शन होगा। तो वर्क फंक्शन बहुत आसानी से हम निकाल सकते हैं। तो यहाँ से अगर हम थोड़ा सा देखें तो यहाँ से आपका क्या है, दोनों के लिए अलग अलग इक्वेशन लिखते हैं। तो क्योंकि वेवलेंथ अलग अलग है तो इसको हम एनर्जी को लिखेंगे hc/λ माइनस एक का वर्क फंक्शन, सपोज दैट W1 है, यानी कि एक का फाई अगर W1 है और दूसरे का, तो ये काइनेटिक एनर्जी के बराबर EV के बराबर, दिस इज काइनेटिक एनर्जी एंड दिस इज बेसिकली इक्वल टू हाफ m(u1 स्क्वायर। और एक इक्वेशन और लिखेंगे, तो एक बार और इक्वेशन लिखते हैं सेकेंड के लिए, तो फिर लिखेंगे hc/λ2 माइनस W2, यानी कि ये इसका वर्क फंक्शन है, ये बराबर किसका हो गया, EV, दैट इज बेसिकली काइनेटिक एनर्जी, और ये बराबर क्या हो जाएगा, हाफ m(u2 स्क्वायर। अब आपको u1 भी पता है, u2 भी पता है, और मास क्या सेम है, नहीं, मास टू डिफरेंट वेवलेंथ। ए मेटल तो मास तो आप सेम रख सकते हैं, क्योंकि मास इसमें क्या है, ए मेटल सरफेस इज इल्यूमिनेटेड बाय लाइट, यानी इस पे जो इंसिडेंट कर रहा है ये लाइट है, और लाइट का दो अलग अलग वेवलेंथ है, यानी कि लैम्डा, एक का λ1 है और एक का λ2 है। अब दोनों का वर्क फंक्शन अलग अलग है। अब सिंपल सा बात है, वेवलेंथ अगर अलग अलग हो तो वर्क फंक्शन अलग होगा। और क्या है, ये मेटल सरफेस, यानी मेटल सेम है। अगर मेटल सेम है तो यहाँ से अगर हम देखें तो इसका काइनेटिक एनर्जी होता क्या है, हाफ mv स्क्वायर। तो मास क्या हो जाएगा, सेम, लेकिन यहाँ रेशियो किसका दिया हुआ है, तो ये जो फोटो इलेक्ट्रॉन रिलीज हो रहा है इसका आपको स्पीड दिया हुआ है। तो यहां से हम क्या निकालेंगे, एग्जैक्टली वर्क फंक्शन निकालेंगे। वर्क फंक्शन ऑफ द मेटल इज नियरली, तो वर्क फंक्शन का रेशियो अगर हम यहां से निकालते हैं, यानी कि आपको पूछा क्या है, W1 और W2, यानी यहां से वर्क फंक्शन अगर सेम मेटल होगा तो दोनों के लिए वर्क फंक्शन यहां क्या होगा, तो यहां पे क्योंकि दोनों के लिए सेम मेटल है तो वर्क भी आपका क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। ये किस पे डिपेंड करता है, तो ये डिपेंड करता है इस सरफेस पे। तो ये किस सरफेस का बना हुआ है, तो सिंपल सा बात है, दोनों के लिए सेम ही मेटल है तो वर्क फंक्शन सेम होगा। लैम्डा का वैल्यू, अब सिंपल सा बात है, मास भी सेम होगा, और U1 U2 का रेशियो आपको दे दिया हुआ है। और आपसे क्या पूछ रहा है, सिंपली वर्क फंक्शन बताइए, यानी आपसे दिया हुआ है कि एक मेटल सरफेस है जिसपे हम इंसिडेंट लाइट करवा रहे हैं, टू डिफरेंट वेवलेंथ, एक का वेवलेंथ ये है और एक का वेवलेंथ ये है, मैक्सिमम स्पीड, तो ये जो आपका हो गया ये आपका काइनेटिक एनर्जी, और यहाँ से जो रिलीज हुआ ये आपका फोटो इलेक्ट्रॉन हुआ। और यहाँ से अगर वर्क फंक्शन हम निकालें तो आपका बहुत इजीली वे में निकल जाएगा। तो दोनों का रेशियो आपको दिया, दोनों इक्वेशन, एक इक्वेशन आपका hc/λ1 माइनस वर्क फंक्शन, यानी कि ये मिनिमम एनर्जी आप इसको समझ सकते हैं, इतना मिनिमम एनर्जी होना चाहिए अगर आपको ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है। इसी को मिनिमम एनर्जी कहें या वर्क फंक्शन कहें या थ्रेशोल्ड एनर्जी कहें, तो ये आपका जो मिनिमम एनर्जी चाहिए कि इतना एनर्जी चाहिए इसको क्या, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होने के लिए। और ये बराबर किसका होता है, EV, और ये बराबर किसका हो जाता है, हाफ mv स्क्वायर। ये एनर्जी इसके बराबर है। एक इक्वेशन हो गया, एक इक्वेशन यहाँ से और आ जाएगा, λ2 हो जाएगा, इसका भी वर्क फंक्शन सेम होगा क्योंकि सेम मेटल सरफेस है, दैट इज बेसिकली इक्वल टू EV, दैट इज काइनेटिक एनर्जी, हाफ m(u2 स्क्वायर। ये आपका U1 स्क्वायर है, ये आपका U2 स्क्वायर है। अब क्या है, सब कुछ आपको पता है, एक ही अननोन है आपका, क्या है ये, तो hc का वैल्यू यहाँ से हम रखेंगे, hc का वैल्यू 12, दोनों का रेशियो। तो ये आपका हो गया इक्वेशन फर्स्ट, ये हो गया आपका इक्वेशन सेकेंड।
बस दोनों को हम क्या कर लेंगे, सॉल्व कर लेंगे, और एक ही अननोन है वो आपका आ जाएगा। दोनों को रेशियो का डिवाइड करें तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट नैनोमीटर डिवाइडेड बाय, ये आपको दिया हुआ है 248 माइनस WN, और ये ध्यान से देखिए मास से मास, हाफ से हाफ कैंसिल हो जाएगा, मास से मास कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा U1 का स्क्वायर U2 का स्क्वायर, ये डिवाइड हो जाएगा 140 इलेक्ट्रॉन वोल्ट नैनोमीटर डिवाइडेड बाय 3n10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट नैनोमीटर। तो यहाँ से आपका वैल्यू आ जाएगा, और यहाँ से एक ही अननोन है आपका, यहाँ भी वर्क डन, और ये U1 U2 का रेशियो आपको दिया हुआ है, तो दोनों का ये आपका क्या हो जाएगा, दैट इज बेसिकली इक्वल टू दोनों का रेशियो, तो यहाँ क्या हो जाएगा 4:1 हो जाएगा। एक ही अननोन है आपका वर्क डन, इसका वैल्यू आ जाएगा 3.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और यही आपसे इस क्वेश्चन में पूछा गया था, और ये प्रॉब्लम आपका 2014 में क्वेश्चन पूछा है।